इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्या कर रहा है यहाँ पर? जब नेहरू साहब ने आर्टिकल 25 ला करके कन्वर्शन को मान्यता दे दी, तो क्या ये दुनिया नहीं जानती है कि कन्वर्शन किसका हुआ? देवबंद जमात जो खोल करके बैठे हैं, देवबंद का मतलब क्या होता है आपको पता है? देवबंद का मतलब होता है कि जिस देव और देवताओं की पूजा आप कर रही हैं, या भारत के 82.7% सनातनी कर रहे हैं, उस पूजा आराधना को बंद करने का काम देवबंद का काम है। हलाला एक ऐसा अश्लील नंगा सच है मुसलमानों का, जो पर्दे के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जा रहा है। अगर गंदी नजरों से किसी महिला को देखते हो तो आंख निकाल देना चाहिए, चोरी करते हो तो हाथ काट देना चाहिए, और मासूम के खून की सजा खून होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अवैसी इस बारे में कभी बताया है कि इस्लाम की सजा क्या है, इस्लाम के सख्त कानून क्या है? मैं नहीं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि कांग्रेस अगर आ जाती है तो मोगलिया शासन आएगा, मुगल का दौर आएगा, और फिर से हमारा हलाला होगा, फिर से हमारा मुद्दा होगा। हिंदुस्तान चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अयोध्या नहीं जाते हैं माथा टेकने के लिए अयोध्या नहीं जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पे आ गए तो वीडियो छोड़ के मत जाना, जो कि इस वीडियो में बहुत जानकारी मिलने वाली है आपको। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो बहुत ही जानकारी मिलने वाली है, और नाजिया इलाही खान इस वीडियो में बताएंगी बहुत ऐसी बात जो कि हम लोग नहीं जानते, और उनसे सीख मिलेगा आपको। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अच्छी नई वीडियो आपके लिए ऐसे ही डेली लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अवैसी जनाब का मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी क्या कर रहा है यहाँ पर? जब नेहरू साहब ने आर्टिकल 25 ला करके कन्वर्शन को मान्यता दे दी, तो क्या ये दुनिया नहीं जानती है कि कन्वर्शन किसका हुआ? आर्टिकल 28 और 30 ला करके नेहरू साहब ने मंदिरों का कब्जा अपने हाथ में ले लिया, और बगल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, लुंगी छापों को उन्होंने जिहादी और आतंकी काम करने के लिए खुली छूट दे दी। कैसे मान ले हम कि कांग्रेस आने के बाद देश के संसाधनों पर फिर से आतंकियों का हक ना दे दे? डर लग रहा है अब हमें भी, हम मुसलमान बेटियों को भी डर लग रहा है कि कांग्रेस अगर आ जाती है तो मोगलिया शासन आएगा, मुगल का दौर आएगा, और फिर से हमारा हलाला होगा, फिर से हमारा मुद्दा होगा, और फिर से यूसीसी को रोका जाएगा, और मुसलमान बेटियों को बिस्तर का सामान बनाया जाएगा। ठीक है, आपने हलाला का जिक्र किया, हलाला को लेकर जी खूब बवाल मचता है जी। इसको लेकर आपको क्या लगता है, इस्लाम धर्म में जो बातें कही गई है और जो महिलाओं को सहना पड़ता है, इसको लेकर भी खूब सियासत होती है? महिलाओं के बारे में नहीं सोचा जाता, उनके ऊपर क्या बीतती है वो नहीं सोचा जाता, या इसे भी राजनीति का खिलौना बना दिया जाता है? क्यों? देखिए, कल मैं अवैसी साहब को सुन रही थी, एक महिला ने हलाला पर बात किया, और वो जल्दी से स्किप करके निकल गए, और उन्होंने कहा नहीं तलाक बंद हो गया, अब तो हलाला भी बंद हो ही गया है। कैसे बंद हो गया? हैदराबाद में गली में कूचे में हलाला सेंटर खुला हुआ है। हैदराबाद से लेकर के पश्चिम बंगाल आ जाइए, पश्चिम बंगाल में हाथ पकड़ के मैं दिखाऊंगी कि जकरिया स्ट्रीट में, पिकनिक गार्डन में, चूना गली में, राजा बाजार में, चार मीनार पे कितने हलाला सेंटर हैं, कितने निकाह मुत्ता के सेंटर हैं, कितने तलाक के सेंटर हैं, और कितना जबरदस्ती खुला करवाया जाता है। हलाला एक ऐसा अश्लील नंगा सच है मुसलमानों का, जो पर्दे के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाया जा रहा है। हलाला का मतलब मुझे लगता है कि देश में कई युवाओं को और कई पढ़े लिखे वर्ग को पता भी नहीं है कि हलाला होता क्या है। मेरी शादी एक व्यक्ति से हुई है, और अगर वो मुझे गुस्से के आलम में, या अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, या मेरे देर से उठने के बाद अगर वो मुझे तलाक दे देता है, और दोबारा उसको ऐसा एहसास होता है कि वो दोबारा मुझे अपने निकाह में लेकर आएगा, तो मुझे चाचा ससुर के साथ, मामा ससुर के साथ, देवर के साथ, जेठ के साथ, किसी भी एक व्यक्ति के साथ मुझे निकाह करके एक रात गुजारना होगा, इंटीमेट रिलेशन करना होगा, फिर वो मुझे तलाक देगा, और तब फिर मेरा पहला खाविंद शौहर मुझे अपने निकाह में लेगा। आप बताइए कि ये क्या हो रहा है? ये मुसलमान बेटियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको यूसीसी के माध्यम से अगर बंद किया जा रहा है, या मेरा भी जो मैटर लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे, क्या बुरा कर दिया मैंने? मुसलमान बेटियों के दर्द को, पीड़ा को, जो खून के आंसू वो पी रही हैं बरसों से, अगर उससे उनको निकालने के लिए मोदी जी पहल कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? यूसीसी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा शरिया लॉ है, सीए नहीं मानेंगे, सबको एक समान समझो। भाई मान लो, करना क्या है? शरिया लॉ मानना है, या इस्लामिक लॉ मानना है, या
आफताब को नापुंसक करो, औजार काटो। जो चोरी, क्योंकि इस्लाम यही कहता है, इस्लाम यही कहता है बलात्कार की जो सजा है और खून की जो सजा है कि अगर किसी मासूम का आप हत्या करते हैं, श्रद्धा मासूम थी, प्रेम के जाल में आफताब ने फंसाया था और फिर उसको फ्रिज में काट करके 35 बोटियों को रखा, तो उसका औजार भी कटना चाहिए और उसका सर तन से जुदा भी होना चाहिए। यह इस्लाम कह रहा है। झूठ बोलते हो तो जबान कटना चाहिए, अगर गंदी नजरों से किसी महिला को देखते हो तो आंख निकाल देना चाहिए, चोरी करते हो तो हाथ काट देना चाहिए और मासूम के खून की सजा खून होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या अवैसी इस बारे में कभी बताया है कि इस्लाम की सजा क्या है, इस्लाम के सख्त कानून क्या है? मैं यही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए तमाम मौलाना इस बात का जिक्र करते हैं कि हलाला, 3 तलाक, ये सारी चीजें शरिया कानून का हिस्सा है, ये सारी चीजें कुरान में लिखी हुई है, इसलिए जायज है। तो उन लोगों को जो आप बातें कह रही हैं इस बारे में क्या नहीं पता, या फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन चीजों को डिनाई कर देते हैं, बाकी चीजों को एक्सेप्ट? आपने कभी भी गांधी परिवार को या असदुद्दीन अवैसी को या आपने श्रीमती ममता बनर्जी को या आपने स्टालिन जैसे बेशरम जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं उनको या आपने अखिलेश को, किसी को भी कभी भी सुना है कि मुसलमान बेटियों के पक्ष में, मुसलमान बेटियों को ऐसे ऐसे घिनौने रिचुअल से, इस्लामिक रिचुअल से बचाने की बात कह रहे हैं वो लोग? कभी नहीं कहते हैं। कुरान में, अल कुरान के 30 पारे में हर अरबा, हर निस्फ, हर सलासा, हर रुकू, हर आयत, हर वर्सेस में उन्होंने ये बातें पढ़ी हैं। अगर अल कुरान पढ़ा है तो, और अगर सिर्फ सही अल बुखारी और बहिश्ती जेवर पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा। अब देखिए अल कुरान के हिसाब से इस्लाम को सियासत में लाना भी गुनाह है, गुनाह है। तो ये लोग जानबूझ करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस्लाम को चला रहे हैं। अरब का इस्लाम कुछ और है और इन्होंने भारत में इस्लाम कुछ और बना करके रख दिया है और मुसलमान बेटियों को शिकार बना लिया है। ठीक है, अब देखिए हिजाब को लेकर भी खूब बवाल मचता है जी, कई बार इंसिडेंट सामने आते हैं जी। उसको लेकर आपका क्या सोचना है और कुरान में क्या लिखा है, स्पेशली इस्लाम में क्या मेंशन है इसके बारे में? देखिए सूरह अल नूर, मैं सूरह का नाम भी ले रही हूँ, सूरह अल नूर के वर्सेस में जाइए, उसमें लिखा है जिल्बाब वर्ड। जिल्बाब अरबी वर्ड है और उसका इंग्लिश में अर्थ निकलता है लूजर आउटफिट। आप लोगों को याद होगा कि फ्रांस में भी कई लड़कियों ने हिजाब पहनने के लिए एक पिटिशन दायर किया था जिसमें पेनल्टी लग गई थी और जज ने कहा था कि अगर ये आपका इस्लामिक हुकूक है तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दीजिए। वकील को भी मुंह झुकाना पड़ा और पिटिशनर को भी मुंह झुकाना पड़ा। अब मैं आपको दूसरी बात बोलती हूँ कि मुस्कान साहिबा जिसने हिजाब पहनने के लिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया था, उसके लिए उसको समर्थन किसका मिला? लश्करे तैयबा का मिला, अल कायदा का मिला। और आज मुस्कान कहाँ है? हमारा कुरान कभी भी पूरे अल कुरान के 30 पारे में कहीं पर भी अबाया, बुर्का, हिजाब, नकाब कहीं पर भी है ही नहीं वर्ड, कहीं पर नहीं है। ये जानबूझ करके कहते हैं। मौलाना साजिद रशीदी तो कहते हैं अरे वे देखिए स्कूल में बच्चियां जो हैं वो इतने टाइट शर्ट और स्कर्ट पहन करके आती हैं। भाई तुम देखते क्यों टाइट शर्ट बच्चियों का? बेशर्मी की हद हो गई, ठरकबाजी तो की हद। कुरान के बारे में गलत चीजें सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आगे ले जाई जा रही है, तो बाकी के मुस्लिम स्कॉलर्स क्यों नहीं इसकी खिलाफत करते हैं? मुस्लिम स्कॉलर आप किसको चुन रही हैं और किसको गिन रही हैं? देवबंद जमात जो खोल करके बैठे हैं, देवबंद का मतलब क्या होता है आपको पता है? देवबंद का मतलब होता है कि जिस देव और देवताओं की पूजा आप कर रही हैं या भारत के 82.7% सनातनी कर रहे हैं, उस पूजा आराधना को बंद करने का काम देवबंद का काम है। अच्छा, तो यहाँ पर अल कुरान मानने वाला कोई नहीं है। अपनी दुकान चलाने के लिए कुल मिलाकर अपनी दुकान चला करके आज देखिए बुखारी साहब के पास 4 रेस्टोरेंट है और अपनी इसी दुकान को चलाने के लिए क्या ये 72 हूरों का जो सपना युवाओं को दिखाया जाता है, मुसलमानों को दिखाया जाता है, इसके पीछे की हकीकत क्या है? क्या है? देखिए पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का कोई जिक्र ही नहीं है। 72 वर्जिन हूर 135 फुट की होगी और उसका वो थूकेगी तो शहद की नदियां बन जाएगी, वो सुसु करेगी तो चश्मा बन जाएगा, वो उल्टी करेगी तो रबड़ी बन जाएगा। ये पाकिस्तान का तारिक जमील बोलता है और तारिक मसूद बोलता है। तो जब अपने बेटे की मौत हुई तो रो क्यों रहा था? खुश होना चाहिए कि 72 वर्जिन हूर के पास चला गया। मुख्तार अंसारी अभी मरा तो काहे को सीना पीट रहे थे असदुद्दीन अवैसी? मुसल्ला बिछाना चाहिए था और खुश होना चाहिए था कि चला गया 72 वर्जिन हूर के पास। मैं चैलेंज कर रही हूँ
कि असदुद्दीन अवैसी का अगर इतना इतना अच्छा अल कुरान पढ़ा हुआ है, वो शेरवानी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, बिना मोछ के दाढ़ी रखते हैं, सुन्नते रसूल अगर मानते हैं, तो कुरान का पारा नंबर बता दे और वर्सेस नंबर बता दे कि कहां पर लिखा हुआ है कि 72 वर्जिन हूर मिलेगी मरने के बाद जन्नत में। कहीं पर नहीं है। ये फेक है, ये मिथ है, ये झूठ है और मुसलमान युवाओं को बहकाने के लिए है। आप देखिए कि ओसामा बिन लादेन ने भी कहा था कि वो जिहाद 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 क्यों करता है, उसको 72 वर्जिन हूर मिलेगी। अजमल कसब ने क्या बोला था, 72 वर्जिन हूर के लिए उसने जिहाद किया है। तो ये मुसलमान युवाओं को बहका करके उनसे जिहादी और आतंकी काम करवाने के लिए ये अश्लीलता की बातें बताई जाती है और उनको अट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस्लाम के अंदर कई सारी शादियां करने को लेकर जो प्रावधान है, उसमें एक शादी, दो शादी, चार शादियां भी कुछ लोग करे बैठे हैं। महिलाओं को क्या एक तरीके से सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है? हाँ, सेक्स टॉयज की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है? इसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, बहुत अभद्र, बहुत अश्लील बात है ये कि अंधेरा कर दो और एक दूसरे की शर्मगाह ना देखो और उसके बाद फिर 4 बीवियों को एक साथ लेकर के एक बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए, आप सोचिए कि जिस पिता, जो बाप, जो अब्बू जान अपनी बेटी को चौथी बीवी बनवा रहे हैं किसी की, उनके कलेजे पर कितना दर्द होता होगा। जो भाई अपनी बहन से मिलने जाता होगा, वो अपने जीजा जी को क्या बोलता होगा, नौशे भाई अपनी चौथी बीवी को बुलाइए, ये मेरी बहन है। ये जो अश्लीलता का नंगा बाजार इस्लाम के नाम पर खुला हुआ है, इसको बंद होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ, सूरह अल अहज़ब में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद लिए हुए बेटे की अहलिया से उन्होंने निकाह पढ़ा था और तब से हमारे इस्लाम में गोद लेना मना हो गया, लेकिन 4 शादी मना नहीं हुआ। मतलब 4 बीवियां आप बिस्तर पर रख सकते हो, पर इंसानियत की पहली सीढ़ी, ह्यूमैनिटी की पहली सीढ़ी, आप बच्चा गोद नहीं ले सकते हो। अब मान लीजिए किसी को डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है, कोई औरत नहीं बच्चा पैदा कर सकती है, तो वो गोद नहीं ले सकती हमारे इस्लाम में, और मर्द उसका नाजायज फायदा क्या उठाएगा कि तुम तो मां नहीं बन पा रही हो तो हमको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप 4 शादी करो, आप 10 शादी करो। हालांकि अल कुरान के हिसाब से 12 शादियां जो है वो जायज है, 12 शादियां जायज है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी 12 निकाह किया था और 12 बीवियों के नाम मेरे को मुंह जुबानी याद है। लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि आप जो 4 शादी कर रहे हो और आप जो 20 बच्चे पैदा कर रहे हो, इससे आपको लाभ क्या मिल रहा है? 20 बच्चे पैदा करके क्या आप उसको अच्छी परवरिश दे पा रहे हो? क्या आप उसको शिक्षा दे पा रहे हो? क्या आप उसको इंसान बना पा रहे हो? क्या आप उसको अच्छा शिक्षित एक व्यक्ति बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो। कांग्रेस ने पंचर की दुकान खुलवा दी, कांग्रेस ने टायर की दुकान खुलवा दी, कांग्रेस ने इमामबाड़ा खुलवा दिया, कांग्रेस ने हजारों मजार खुलवा दिया, कांग्रेस ने कब्रिस्तान खुलवा दिया, और यही मुसलमान युवाओं के कारोबार की जगह बन गई। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर बने रहेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नाजिया इलाही खान ने जो बयान किया वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो देख के हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ मालूम हो गया होगा, जो कि मौलाना साहब बोलते हैं, और उन्हीं के बारे में सब बात हमारे नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी वकील जो हैं, वो बता दिए हैं। दोस्तों, आप इनके विचारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट में अपनी राय रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि अच्छी नई वीडियो हम आपके लिए नाजिया इलाही जैसा लाते रहें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।